अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेंसेस का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडेफिनिट के 3 टेंसेस को, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के हम नेम किस तरह से याद रख सकते हैं और इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। तो आज उसी वीडियो का पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें कंटिन्यूस के जो तीनों टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है और ये देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस है बेटे, पास्ट कंटिन्यूस है और फ्यूचर कंटिन्यूस है। इनको हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल टॉपिक। और जिसमें सबसे पहले है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मेथड ऑफ रिकग्निशन में हम करते हैं कि उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। अगर बेटा आप इस वर्ड को छोड़ के और सिर्फ इस रिकग्निशन को छोड़ के और सिर्फ एक वर्ड को याद रख लें, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन और एक्शन इन प्रोग्रेस, कंटिन्यूटी और प्रोग्रेस, ये दो वर्ड्स आप याद रख लें। तो अगर वो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, अगर वो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क जो है वो पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, और अगर वो कंटिन्यूटी ऑफ वर्क फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा। तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट देखें। दिस टेंस शोज सम एक्शन इन प्रोग्रेस इन द प्रेजेंट। अब कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन और एक्शन इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, ये क्या है मेरा बेटा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसकी फॉर्मेशन को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस के अंदर? डूअर ऑफ एक्शन होता है, या जिसके बारे में सारे का सारा एक्शन, सारे का सारा फिक्रा हमें इंफॉर्मेशन दे रहा हो। उसके बाद मेरा बेटा अगर इसके हम हेल्पिंग वर्ब्स को देखते हैं तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास देखिएगा इज है, एम है और आर है, प्लस आईएनजी फॉर्म इसको बोल लें या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोल लें। और ये जो आईएनजी फॉर्म होती है मेरा बेटा, इसके दो नेम्स हैं ग्रामर में। इसको मेरा बेटा एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और एक जेरेंड बोलते हैं। तो जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पे आती है आईएनजी फॉर्म, तो ये मेरा बेटा इसमें ये एडजेक्टिव हो सकती है या ये वर्ब हो सकती है। अगर ये वर्ब के तौर पे होगी तो इससे पहले, आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा, और अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे होगी तो इसके बाद नाउन जरूर आएगा। और नेक्स्ट मेरा बेटा देखें कि अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन के तौर पर आ रही है तो इसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो सब्जेक्ट है इसकी फॉर्मेशन में देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट है इज, एम आर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उनके साथ इज आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है आई के साथ आपके पास एम आ जाएगा, प्लस अगर प्लूरल है आपका सब्जेक्ट तो आर आ जाएगा, प्लस आईएनजी फॉर्म है जिसके मैंने आपको दो नाम बताए हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एक्शन है। और एक बात याद रखें कि आईएनजी फॉर्म जब भी वर्ब के तौर पे यूज होती है तो इससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, और ये 6 टेंसेस में यूज होती है। कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस के 3 टेंसेस में ये यूज होगी, और इसके अलावा जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 टेंसेस में यूज होगी। और इसके सिग्नल वर्ड्स को देख लें, नाउ आ जाए, करंटली आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, दीज डेज आ जाए, नाउ अ डेज आ जाए, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसको यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो इसकी एग्जांपल्स में मेरा बेटा आप देखें कि व्हाट इज ही डूइंग नाउ। अब नाउ आ गया तो हमने बेटा व्हाट, अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया तो देखें कि हमने इज को पहले यूज किया है, किससे पहले यूज किया है? हमने सब्जेक्ट से पहले, व्हाट इज ही डूइंग नाउ। उसके बाद देखिए ही इज लिविंग इन इंग्लैंड दीज डेज, आर वी कैन से नाउ अ डेज। तो सब्जेक्ट आ गया, इज आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, देन ऑब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इन इंग्लैंड, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। आर दे वर्किंग फॉर यू। अब यहाँ पे देखें कि हमने किसी भी वर्ड के बगैर, किसी भी हमने वर्ड के बगैर, इंट्रोगेटिव वर्ड के बगैर हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिया आर, देन हमने सब्जेक्ट यूज किया दे, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फॉर यू ऑब्जेक्ट। वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू। अब देखिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, आर आ गया, देन हमने मेरा बेटा इसके जो नेगेटिव हम बनाते हैं, नेगेटिव में सिर्फ हम नॉट यूज करते हैं। इसके
नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद हम नॉट यूज कर देते हैं, देन आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आप देख ले मेरा बेटा, वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू इन ट्रबल। अब इसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम देखें तो पास्ट कंटिन्यूस है। अब वही कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन पास्ट हो या एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस बोलते हैं। अब देखिएगा कि जैसे हमारे पास मेरा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज एम आर थे, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हमारे पास वाज वर होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। दिस टेंस शोज सम एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट आर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क इन द पास्ट। इसकी फॉर्मेशन को अगर हम देख लें तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद मेरा बेटा हेल्पिंग वर्ब इसका वाज या वर है। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म जब भी वर्ब के साथ वर्ब के तौर पे आएगी तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। वाज या वर है, वाज या वर के बाद मेरा बेटा आप देखिए आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। इसके सिग्नल वर्ड्स देख लें। अब दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर पास्ट एक्शन। इसको हम वैसे भी यूज, मैं कहता हूं चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, तो इसको हम वैसे भी यूज कर सकते हैं अगर पास्ट में कंटिन्यूटी ऑफ वर्क हो। और इसका मेरा बेटा कुछ सिग्नल वर्ड्स भी हैं लाइक व्हेन, व्हाइल। इसका कॉम्बिनेशन फिर हम बना लेते हैं किसके साथ, पास्ट के साथ। और याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाते हैं कि पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट के बाद कभी भी प्रेजेंट नहीं आता, फ्यूचर के बाद मेरा बेटा प्रेजेंट आ जाता है, प्रेजेंट के बाद सारे टेंसेस आ जाते हैं लेकिन पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आता। तो यहाँ पे देखिएगा कि ही वाज स्लीपिंग व्हेन वी केम बैक। अब ही वाज स्लीपिंग आ गया तो वॉज स्लीपिंग पास्ट कंटिन्यूस है, तो व्हेन आया, व्हेन कंजंक्शन के तौर पे आया, वी केम बैक यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, ये कॉम्बिनेशन बन गया पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट का। शी इंजर्ड हरसेल्फ, व्हाइल आ गया तो व्हाइल के बाद शी वाज क्लीनिंग। अब यहाँ पे देखिए वाज क्लीनिंग आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस आपके पास यूज हुआ। दीज टेंसेस शो दैट सम एक्शन वाज गोइंग ऑन व्हेन सम अदर एक्शन टुक प्लेस। अब ये दो एग्जांपल्स दी मेरा बेटा, सिंपल तो आपको समझ आ गई होगी। पास्ट कंटिन्यूस की सब्जेक्ट होता है, वाज या वर होता है, वाज और वर के बाद मेरा बेटा आपके पास आईएनजी फॉर्म आ जाती है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया कि पास्ट के साथ कैसे बनता है। और ये नीचे एक नोट देखेंगे, दीज सेंटेंसेस शो दैट सम एक्शन वाज गोइंग ऑन व्हेन सम अदर एक्शन टुक प्लेस। और इसी के मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की या इंट्रोगेटिव की, तो इनमें भी मेरा बेटा वाज वर फिक्रे के शुरू में आप ले आए और जस्ट आप नॉट लगा देंगे। अगर आपने मनफी बनाना है तो मैंने कहा ही वाज स्लीपिंग, ही वाज नॉट स्लीपिंग। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो वाज ही स्लीपिंग। तो इस तरह से मेरा बेटा इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है स्ट्रक्चर वो बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की तो फिर आप वही बात याद रखेंगे, दिस टेंस शोज सम एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। कंटिन्यूटी ऑफ वर्क अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी ऑफ वर्क अगर पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूटी ऑफ वर्क अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से मेरा बेटा एक्शन इन प्रोग्रेस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर एक्शन इन प्रोग्रेस पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर एक्शन इन प्रोग्रेस जो है वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, दिस टेंस शोज सम एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। अगर हम इसकी मेरा बेटा फॉर्मेशन की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेरा बेटा विल बी या शेल बी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आईएनजी फॉर्म जब भी आएगी मेरा बेटा उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगा। विल बी और शेल बी मेरा बेटा इसका हेल्पिंग वर्ब है। आई और वी के साथ हम शेल बी यूज करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी यूज करते हैं, प्लस मेरा बेटा आईएनजी फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इसके सिग्नल वर्ड्स की बात करें, दिस टेंस यूजुअली मेक्स कॉम्बिनेशन विद सम अदर एक्शन। अगर वैसे सिंपली तो हम इसको यूज कर ही सकते हैं मेरा बेटा, अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो इसका कॉम्बिनेशन मेरा बेटा प्रेजेंट के साथ बनता है विद सिग्नल वर्ड्स हैं व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल के साथ इसका कॉम्बिनेशन हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि किस तरह से बनता है। वी शैल बी वेटिंग। अब अगर फिक्रे को हम यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि वी शैल बी वेटिंग फॉर हर और फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये मेरा बेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस का कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। और मैंने आपको बताया कि सेंटेंस के अंदर
अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट कंडीशनल होता है। वी शैल बी वेटिंग फॉर हर, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, फिक्रा बिल्कुल पूरा है। वेन लगाया, अब वेन कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करती है, दो डिफरेंट क्लॉजेस को जोड़ती है। कंजंक्शन के टॉपिक में हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। अब व्हेन देखें, व्हेन शी कम्स बैक, अब ये कॉम्बिनेशन शी कम्स बैक, और पहले हिस्से में क्या था, पहले हिस्से में फ्यूचर कंटिन्यूस था और दूसरे हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट के बाद प्रेजेंट नहीं आ सकता, फ्यूचर के बाद मेरा बेटा आपके पास प्रेजेंट आ सकता है। और ज्यादा बेहतर ये होता है कि सेंटेंस के दोनों हिस्सों में हम फ्यूचर यूज करने की बजाय हम फ्यूचर यूज नहीं करते, बल्कि एक हिस्से में हम इंडेफिनिट प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एक हिस्से में फ्यूचर का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कंडीशनल में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट कंडीशनल के अंदर एक हिस्सा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं और एक फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। दे विल बी, अब देखें दे आ गया, दे आपका सब्जेक्ट जो है ये प्लूरल है। इसके बाद हमने विल भी लगाया, सिटिंग आईएनजी फॉर्म आ गई, इन ऑफिस व्हेन कंजंक्शन के तौर पे आया। द बम एक्सप्लोड, द बम एक्सप्लोड्स, ये हमारे पास मेरा बेटा क्या आ गया, प्रेजेंट। तो ये फ्यूचर, अगर हम यहाँ पे मेरा बेटा दे विल बी सिटिंग इन द ऑफिस फिक्रे को खत्म कर दें तो ये सिंपल जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस जो है ये बन गया। व्हेन हमने कंजंक्शन के तौर पे लगाया, ये सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन समझाने के लिए कि फ्यूचर के साथ हमने क्या बनाया, प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बना दिया। अब यहाँ पे मेरा बेटा देखें कि दीज सेंटेंसेस शो दैट सम एक्शन विल बी गोइंग ऑन व्हेन सम अदर एक्शन टेक प्लेस। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है और फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है। फिर मेरा बेटा तीनों के मैंने बारी बारी आपके साथ कॉन्सेप्ट और इनका मेथड ऑफ रिकग्निशन शेयर किया कि हम किस तरह से, अगर कंटिन्यूटी ऑफ वर्क प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। और उसके बाद मेरा बेटा मैंने आपके साथ जो बात की वो मैंने बात की इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बात की सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर है प्लस आईएनजी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, और उसके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लगाते हैं और इंट्रोगेटिव में हम इज एम आर को फिक्रे के शुरू में ले जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने बात की, पास्ट कंटिन्यूअस में मेरा बेटा हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस हमारे पास वाज या वर है प्लस आईएनजी फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से फ्यूचर में हमारे पास विल बी और शेल बी है, सब्जेक्ट के बाद आई और वी के साथ शेल बी है, बाकी सबके साथ विल बी है प्लस आईएनजी फॉर्म है और प्लस मेरा बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये तीन टेंसेस और इनके कॉम्बिनेशन जो हैं वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो हमारा पार्ट 3 होगा टेंसेस के हवाले से, उसमें हम परफेक्ट के प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद की मेरा बेटा पार्ट 4 जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को। और इसी वीडियो का टेंसेस की वीडियो का पार्ट 5 जो होगा उसमें हम 4 कंडीशनल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सो हमारी वीडियोस को मेरा बेटा देखने के लिए एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें।